नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीएस नेगी ऑब्जेक्टिव बुक को पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करवा रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं यूनिट सेकंड जो है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय के चैप्टर 5 का चौथा वीडियो, जिसमें हम कर रहे हैं नदी तंत्र। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे, कॉन्सेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स देखेंगे, जो आने वाली सभी उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए उत्तराखंड स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज शुरू कर नंबर 65। इसमें दिया गया है हमारा कि निम्न में से किस स्थान के बाद भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो है कि मतलब भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाना मतलब जब जहाँ पर आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वो है हमारा जो पांचवा प्रयाग। अगर हम देखें तो वो है आपका देवप्रयाग। यहीं पर से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है तो इसके बाद की संयुक्त जलधारा को गंगा कहा जाता है। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में यह अंतिम प्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो अब ये पूछ रहा है जाह्नवी नदी की बात। तो जो जाह्नवी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपकी, देखो पश्चिमी रामगंगा की है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काली की नहीं। आपका भागीरथी, भागीरथी की ये मुख्य नदी मुख्य सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भागीरथी। देख लेते हैं जाह्नवी नदी जिसे क्या कहा जाता है। देखो जाह्नवी नदी को जाड़ गंगा भी कहा जाता है। कहीं पर अगर जाड़ गंगा लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाना कि ये किस नदी की बात हो रही है, जाह्नवी नदी की। भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह उत्तरकाशी जिले में भैरव घाटी के पास भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें याद करनी है। देखो कि जो जाह्नवी नदी है इसे हम जाड़ गंगा भी कहते हैं, और ये उत्तरकाशी जिले में कहाँ पर भागीरथी से मिलती है, तो ये मिलती है आपकी भैरव घाटी से। तो आपको याद रखना है कि भैरव घाटी में किस किस का मिलन है, आपका भागीरथी का और आपका जाह्नवी नदी या जाड़ गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान में असी गंगा भागीरथी नदी में मिलती है। देखो अब ये बात कर रहा है असी गंगा की। इससे पहले हमने बात करी जाह्नवी नदी की। तो जाह्नवी नदी भागीरथी से मिल रही है आपकी भैरव घाटी में, और जो आपकी असी गंगा है ये मिलती है आपकी, देखो गौमुख में मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है। ठीक है, भैरव घाटी में हमने अभी देख ली कि भैरव घाटी में कौन सी मिल रही है आपकी, जाह्नवी या जाड़ गंगा। तो हमारे पास ऑप्शन सीधे सीधे हमको मिलता है कि जो गंगोरी नामक जगह है वहां पर असी गंगा भागीरथी नदी से मिल रही है। ठीक, तो अब ये देखिए असी गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तरकाशी के डोडीताल से होता है, और यह गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी में विलीन हो जाती है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि देखो भागीरथी के हमें अभी तक कौन कौन सी आपको सहायक नदी मिल गई है। एक तो असी गंगा मिल गई है, एक जाह्नवी मिल गई है जिसे हम जाड़ गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रबनी घाट एवं वरुणा नदी किसकी सहायक है। देखो अब ये बोल रहा है चंद्रबनी घाट और वरुणा नदी, तो ये किसकी सहायक है आपकी, तो ये भी आपकी किसकी सहायक है, भागीरथी की सहायक है। तो आपको देखो अभी अभी आपके लिए उसकी सहायक नदियों का भी एक पूरा खाका तैयार होता हुआ चल रहा है कि भागीरथी की सहायक नदी देखो चंद्रबनी घाट, वरुणा नदी, आपकी असी गंगा हो गई, आपकी जाड़ गंगा हो गई, ये जाह्नवी नदी हो गई। तो इसे आप याद करते हुए चलिए। ये देखिए कि वरुणा और चंद्रबनी घाट उत्तरकाशी क्षेत्र में बहने वाली छोटी नदियां हैं जो भागीरथी नदी तंत्र का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका, देखो राज्य में किस नदी का सर्वाधिक बेसिन क्षेत्रफल है। देखो जो बेसिन क्षेत्रफल जो बोल रहे हैं ना कि जहां जहां वो बह रही है, कितना लंबा आपका वो बेसिन कवर कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपका। देखो राज्य में नदी का सर्वाधिक बेसिन की बात कर रहा है, तो देखो काली नदी की आप हमारे पास लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर है। जो 252 किलोमीटर की होगी तो वो भी आपका सर्वाधिक ही जो बेसिन है वो कवर करेगी, जो इतनी लंबी आ रही है। तो आप देखिए ना उसका एरिया कवर कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम ये देखते हैं आपकी जो अलकनंदा है तो वो आपकी 100 कितने है, 195 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 205 किलोमीटर के आसपास आपकी कौन सी आती है, भागीरथी आती है। तो इसमें से अगर हम देखें हमारे पास सारा ऑप्शन है। देखो गंगा तो हमारे राज्य में ही 96 किलोमीटर है, ओनली 96 किलोमीटर देवप्रयाग के बाद हरिद्वार तक, उसके बाद ये बाहर हो जाती है। तो अब हमें इसका आंसर मिलना तय है कि कौन सा हमारा इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका काली नदी, इसका सर्वाधिक बेसिन क्षेत्रफल है। ये देखें
कि उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड राज्य में काली नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, बेसिन एरिया जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा है। काली नदी पिथौरागढ़ से शुरू होकर राज्य में सबसे लंबी दूरी तय 252 किलोमीटर तय करती है। इसके बाद ये बाहर हो जाती है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। देखो अलकनंदा और सरस्वती कहाँ पर मिलती है आपकी? तो ये तो माणा के पास जो आपके देवताल से एक नदी आती है सरस्वती, ये कहाँ पर मिलती है आपकी? केशव प्रयाग से। ये बिल्कुल ठीक बात है, तो एक का तो एक हो गया। ठीक है, अलकनंदा और ये हेमगंगा की बात कर रहा है। देखो अलकनंदा जो हेमगंगा है ना आपकी, हेमगंगा कहाँ से आती है आपकी? हेमकुंड साहिब से होती हुई आती है। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पर मिल रही है? ये गोविंद घाट में मिल रही है आपकी। तो ये आपका गोविंद, जैसे ये आपका ये गोविंद घाट हो गया, यहाँ पर से आपकी ये अलकनंदा आ रही है ऊपर से बद्रीनाथ से, और यहाँ पर से आपका हेमगंगा, यहाँ पर इसका मिलन होता है। तो ये हो गया आपका, बिल्कुल ठीक हो गया। ए भी आपका सही है, बी भी आपका, दोनों दोनों मेल खा रहा है। तो 1 और 2 कहाँ पर मिले हमें? एक तो हमको ए ऑप्शन में मिला और हमें डी ऑप्शन में मिला। अब तीसरा देखते हैं हम, कि जो अलकनंदा और खाड़ौगंगा है, ये कहाँ पर मिल रही है आपकी? ये आपकी कहाँ पर मिलेगी? जो अलकनंदा और खांडव जो है, ये आपकी मिलेगी शिवप्रयाग में। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। यहाँ पर 3 होना चाहिए। और अलकनंदा और डूंडी, जो डूंडी प्रयाग में मिलती है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 और 4 इसका आंसर होना चाहिए आपका डी। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आंसर गलत टाइप हो रखा है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपका? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ये आपका मैच है पूरा। ठीक, ये आपका सही माना जाएगा, ये नहीं है। यह विभिन्न नदी संगमों का सही मिलान आप देखिए कि क्या है। देखिए अलकनंदा और सरस्वती का क्या है आपका? केशव प्रयाग है। अलकनंदा और हेमगंगा का आपका गोविंद घाट है। अलकनंदा और खांडव गंगा ये शिवप्रयाग है। और अलकनंदा और डुंडी नदी का क्या पर है आपका? डुंडी प्रयाग में है। तो आपको एक मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो मिल रही है, जो अमूमन आपको लोगों को पता नहीं होता है, तो वो है आपका अलकनंदा और खांडव गंगा का कहाँ पर मिलन होता है? शिवप्रयाग में होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है? देखो भागीरथी और भिलंगना नदी की बात कर रहा है, तो बांध की ये बात कर रहा है, तो कौन सा है आपका? देखो तो इसमें सीधे सीधे से आपका एक ही आंसर है, टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथी और भिलंगना में है। ठीक है, लखवाड़ भी आपके पास बांध है, कालागढ़ बांध है आपका रामगंगा पर। ठीक, अभी देखिए प्रसिद्ध टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों की संगम पर स्थित है। संगम स्थल को क्या कहा जाता है? गणेश प्रयाग कहा जाता है इसको, या पुरानी टिहरी के नाम से जाना जाता है, जो अब डूब क्षेत्र में है, जिसका पूरा जो पुराना हमारा टिहरी था उसे डुबा करके ये टिहरी बांध बनाया गया है। तब जा करके हमने एक नई टिहरी बसाई थी। नेक्स्ट है आपका, भागीरथी सास एवं अलकनंदा बहू के रूप में किस स्थान पर मिलती है? देखो अगर ये पूछ ही रहा है, देखो आपको ये पता है नहीं है सास बहू। अब भागीरथी और अलकनंदा की अगर ये संगम की बात कर रहा है, किस स्थान पे मिलती है, तो ये आपका सीधे सीधे देवप्रयाग में मिलती है। पर आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिल गई कि जो भागीरथी का है ना, वो प्रवाह तेज है, तो इसको इसलिए इसे सास कहा जाता है। और अलकनंदा शांत रूप से बहती है, तो इसे बहू कहा जाता है। तो सास और बहू का मिलन कहाँ पर आपका? देवप्रयाग में इन दोनों नदियों को कहा जाता है। ये देखिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में शांत स्वभाव के कारण अलकनंदा को क्या कहा गया है? बहू कहा गया है। और अपनी गति और शोर के कारण भागीरथी को सास कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में काली नदी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब ये पूछ रहा है कि काली नदी की बात कर रहा है। काली नदी निकलती कहाँ से आपकी? लिपुलेख काला पानी से निकलती है आपकी पिथौरागढ़ से। ये देखिए इसका पहला आपका स्टेटमेंट है, इसका उद्गम काला पानी से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह राज्य की दूसरी सबसे लंबी बड़ी नदी है। ये देखो इस पर डाउट हो रहा है आपको कि ये बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी, पर हमें तो अभी तक हमने जितनी भी नदियां पढ़ी, तो हमें सबसे सबसे बड़ी नदी तो आपके 252 किलोमीटर की काली ही नदी मिली है। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल नेपाल में इसे शारदा ही बोला जाता है। ये भी सही है आपका, एक भी सही है आपका, 3 सही है। स्थानीय भाषा में इसे काली गंगा कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो भी छात्र अगर उसी एरिया के होंगे आपके पिथौरागढ़ चंपावत के, तो उन्हें पता होगा कि जो आपकी काली नदी है इसे काली गंगा ही कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो 1, 2 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है। इसमें 2 इसमें गलत है, क्योंकि ये राज्य की सबसे बड़ी है, दूसरी नहीं। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये हमको दिखता है ऑप्शन ए में 1, 2 और 4 सही। अब एक्सप्लेनेशन देख लिए
कथन दो गलत क्यों है? क्योंकि काली नदी जो है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है 252 किलोमीटर, ना कि दूसरी। बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस खंड में सरयू को गंगा एवं गोमती को यमुना कहा गया है? तो अगर हम उत्तराखंड के मैप के अनुसार देखें, मानचित्र के अनुसार देखें, तो सरयू और गोमती का उद्गम ही कहाँ होता है आपका, किस मंडल में होता है? ये होता है आपका कुमाऊं मंडल में। तो कुमाऊं मंडल की कहाँ बात की गई है आपके? तो वो करी गई है आपकी मानसखंड में। तो इसका हम सीधे आंसर पहुंच पा रहे हैं और इस आंसर को पकड़ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? मानसखंड होना चाहिए। केदारखंड में तो आपके कहाँ की बात करी गई है? गढ़वाल क्षेत्र की बात करी गई है। तो सरयू और गोमती को देख करके आप आंसर लगा सकते हैं मानसखंड। कुछ आपको आंसर आइडिया से भी लगाने पड़ेंगे कि हाँ, जिसको बोलते हैं ना कि एक कॉन्सेप्चुअल गैस लगाना, वो यही है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो गया आपका? मानसखंड। स्कंद पुराण के मानसखंड में कुमाऊं की नदियों का धार्मिक महत्व बताते हुए सरयू को गंगा के समान और गोमती को यमुना के समान पवित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अब ये बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित है। देखो रुद्रपुर कहाँ पर बसा हुआ है आपका? कल्याणी नदी, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद बाजपुर धोमा नदी, बिल्कुल ठीक बात है। और कोटद्वार खो नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डी, उपयुक्त सभी। तो थोड़ा थोड़ा आप इनको याद करते भी चलिए। देखिए रुद्रपुर आया है तो कल्याणी नदी, और आपका बाजपुर आया है तो धोमा नदी। ये अभी ये क्वेश्चन इस रूप में है, वहां पर आपको जो एग्जाम में ये किसी दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, पर आपको आइडिया लगभग पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? उपयुक्त सभी। ये देखो, ये सभी मिलान सही है। रुद्रपुर कहाँ है आपका? कल्याणी नदी के किनारे पे है। बाजपुर कहाँ है आपका? धूमा नदी के किनारे है। और कोटद्वार आपका खो नदी के तट पर बसा है। तो देखो मैं आपको ये एक एक या दो दो बार इसका मतलब आपको बोलता हुआ चला जा रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। आप कभी भी जब प्रश्न लगाने लगें तो आपको आंसर आप पकड़ पाएं, कि कहीं आप मॉक टेस्ट दें या कहीं भी दें तो आपको इससे फायदा मिलेगा। चौराबाड़ी के आसपास है तो एक ही नदी निकलेगी आपकी। कौन सी निकलेगी आपकी? मंदाकिनी निकलेगी। आंसर क्या दे रहा है? देखो श्रेणी किस नदी का उद्गम, देखो अलकनंदा का है नहीं, ये कहाँ है आपका? सतोपंथ है। सतोपंथ जो ग्लेशियर है। यमुना का है? बिल्कुल भी नहीं है। गंगा, गंगा तो वैसे भी देवप्रयाग से दो नदियों से मिलकर बन रही है। तो इसमें इसका आंसर कहाँ हमें मिल रहा है? तो इसका आंसर हमें मिल रहा है डी में, कि इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि मंदांचल श्रेणी से कौन सी नदी निकलेगी आपकी? वो निकलेगी आपकी मंदाकिनी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, देखिए नदी तट पर बसे शहर सुमेलित कीजिए। अब ये काशीपुर, प्रतापनगर रोड की और हल्द्वानी की बात कर रहा है। देखो हल्द्वानी गोला नदी के किनारे है, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो 4 का 4 होना चाहिए। कहाँ पर मिल रहा है हमें? एक ही जगह मिल रहा है, तो हम इसी में पकड़ सकते हैं कि आंसर ये ही होगा आपका 1 2 3 4। तो काशीपुर कहाँ पर है आपका? ढेला नदी के किनारे है। प्रतापनगर जो जलपुर नदी है, बिल्कुल ठीक बात है। रुड़की कहाँ पर है? आपका सोनाली नदी के पास में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और हल्द्वानी गोला नदी के पास में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिला है? इसका आंसर मिला है हमें सी, 1 2 3 4। तो इन्हें आप याद करते हुए चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आप एक एक स्टेटमेंट भी याद करते चलेंगे ना, तो आपको लगभग आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसीलिए मतलब ये जो सीरीज लाई गई है आपकी बीएसएनई की, जो एमसीक्यू सीरीज है, इससे आपका आपने जो चीज़ पढ़ी होंगी किताबों में, आपने अपने नोट से पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपका उससे थोड़ा सा टेस्ट भी हो जा रहा है और आपको एक रिवीजन मिल रहा है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। देखिए यह सीधा मिलान है। देखो काशीपुर ढेला नदी, प्रतापनगर जलकुर नदी, रुड़की सोलानी और हल्द्वानी गोला नदी तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कालीमठ के समीप मंदाकिनी नदी में कौन सी नदी मिलती है? देखो कालीमठ कहाँ है? कालीमठ सिद्धपीठ कहाँ है आपका? यह है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक, आपका गुप्तकाशी के पास में है। अब देखो टोंस नदी मिल सकती है क्या उससे? ये तो बिल्कुल आपका गलत हो गया ना, कि जैसे बी तो हो ही नहीं सकता। अब आपके पास ऑप्शन ही 3 बचे हैं कि इनमें से आपकी कौन सी नदी मिल रही है। तो आपको इसमें से आइडिया आना चाहिए कि देखो धर्मगंगा भी नहीं हो सकता और बालगंगा भी नहीं हो सकता, तो कौन सी है आपकी आंसर? तो आपका क्या हो गया? मधुगंगा। मधुगंगा कहाँ पर मिल रही है आपकी? कालीमठ। अब आपको याद रखना कि कालीमठ कहाँ पर आपका स्थित है? मधुगंगा के पास में स्थित है। और ये कहाँ बहती है मधुगंगा? तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बहती है। किसकी सहायक नदी है? तो देखो एक ही नदी निकल रही है वहां से मुख्य रूप से, वो कौन सी आपकी? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी की सहायक नदी होगी आपकी मधुगंगा। मौ से मंदाकिनी, मौ से मधुगंगा, या ऐसे आप कुछ ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। कि ये देखिए कि रुद्रप्रयाग जिले में कालीमठ सिद्धपीठ के पास मधुगंगा नदी आकर मंदाकिनी में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका देखा, निम्न में से मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब ये देखो आपने अभी देखा मधुगंगा तो है ही है,
ठीक है, आसन नदी हो नहीं सकती। बी आपका है ही, जब जब आपका बी है और यहाँ ऑप्शन ही बी नहीं है तो आपको पता चल गया कि जो लस्तर नदी है ना, ये भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है, क्योंकि हमारा जो आंसर है क्या है, सी, ए और बी दोनों। आपको बी स्पेशली अलग से मिल तो रहा नहीं है, तो आपने देख लिया ना कि जब बी जहां आपका अवेलेबल है, बी तो बिल्कुल ही सही है, तो आप जाओगे ही आंसर सी के साथ कि ए और बी दोनों। अब आपको ये भी पता चल गया कि जो लस्तर नदी है वो भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है। तो मंदाकिनी की सहायक नदी आपको अभी अभी पता चल गई, एक लस्तर और एक मधुगंगा। ठीक, ये देखिए लस्तर नदी और मधुगंगा दोनों ही रुद्रप्रयाग जिले में बहने वाली मंदाकिनी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से मंदाकिनी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? अब मंदाकिनी की बात कर रहा है तो कहां पर है आपका, मंदरांचल श्रेणी से निकल रही है, और मंदरांचल श्रेणी में भी कहां पर से निकल रही है, किस ग्लेशियर से निकल रही है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकल रही है। ये काफी फेमस आपका ग्लेशियर रहा है ये चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है, यही चौराबाड़ी ताल भी है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां का विसर्जन किया गया था। और जो केदारनाथ आपदा आई थी उसमें भी आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर और चौराबाड़ी जो ताल है इसका मुख्य आपका रोल रहा था। इसके टूटने से ही बहुत बड़ी वो आपदा आई थी उस समय। अभी देखो हिप्राबमा मिलम ग्लेशियर कहाँ हो गया, पिथौरागढ़ में हो गया, नामिक वहीं हो गया, हिप्राबमा आपका कहाँ हो गया, वो भी आपका चमोली और पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में हो गया। ये देखिए केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का मुख्य जल स्रोत है। मंदाकिनी की सहायक नदी कौन कौन सी देखी हमने अभी, एक तो लस्तर देखी और एक देखी आपने मधुगंगा। मधुगंगा के किनारे हमने क्या देखा, मधुगंगा किसके तट पर, जो मधुगंगा के तट पर क्या बसा है आपका, तो वो आपका कालीमठ जो सिद्धपीठ है वो बसा हुआ है। अब देखें जो लाखों उडियार है अल्मोड़ा के समीप कौन सी नदी में बहती है। देखो आपने जब ये पढ़ा होगा, जब आपने उत्तराखंड की तैयारी शुरू करी होगी तो आपको पता होगा कि आपने जब प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ा होगा उत्तराखंड का, तो उसमें आपको पता रहा होगा कि ये लाइनें आपके दिमाग में छपी होंगी कि लाखों उडियार अल्मोड़ा के समीप सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो कौन से आपका आंसर हो गया आपका बी, सुयाल नदी। देखो अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल जो लाखों उडियार है वो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से पनार नदी, निम्न में से जो पनार नदी है किन जिलों का सीमांकन करती है। अब देखो जो पनार नदी है ना, ये 3 जिलों का सीमांकन करती है। अब वो तीनों जिले आपस में टच जरूर हैं, तो कौन कौन से हैं, देखो चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये इन जो तीनों जिले हैं ना इनका सीमांकन करती है आपकी पनार नदी, याद रखना। तो इसका आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। पनार नदी कुमाऊं क्षेत्र में इन तीनों जिलों जैसे कौन सा, अल्मोड़ा हो गया आपका, चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, की सीमाओं को स्पर्श करते हुए बहती हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ आपस में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट आपका भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। देखो चौराबाड़ी से कहाँ का हो रहा है, तो यार चौराबाड़ी से आपको पता है कि वो हो रहा है आपका मंदाकिनी का, तो मिलम से हो नहीं सकता। मिलम देखो भिलंगना बहती है गढ़वाल मंडल में, मिलम है ही आपका कुमाऊं मंडल में, ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो आप पहुंच जाओगे ना उस आंसर तक। तो भिलंगना का आपका एक ही आपका पास ऑप्शन बच रहा है, वो है आपका खतलिंग। तो ये आपको याद रखना है कि जो खतलिंग है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना का उद्गम होता है। ये देखिए भिलंगना नदी टिहरी, टिहरी गढ़वाल के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और पुरानी टिहरी में भागीरथी से मिल जाती है। पुरानी टिहरी का नाम आपका क्या हो गया, गणेश प्रयाग हो गया। और उसके बाद ये सीधे देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद तब क्या हो जाता है, इसे गंगा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका जैक्सर श्रेणी के समीप काला पानी नामक स्थान से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है। देखो अब काला पानी नाम से एक ही नदी है भाई हमारी, काली नदी, लिपुलेख दर्रा विवादित जो जगह थी, ये आपकी काली नदी हो गई। देखो यहाँ आपका पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ आपका चंपावत आ जाता है और यहाँ उधम सिंह नगर आ जाता है, यहाँ आ जाता है आपका नेपाल, ठीक है। देखो काली नदी का उद्गम पिथौरागढ़ जिले के काला पानी लिपुलेख दर्रे के पास से होता है। नेक्स्ट है आपका स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया है। अब देखो स्कंद पुराण की बात कर रहा है ये कि भाई श्यामा किसे कहा गया है, तो श्यामा भी आपका, देखो श्यामा मतलब श्यामल रंग जिसको बोलते हैं ना कि हल्का सांवला या काला, तो वो आपकी हो गई काली नदी। तो आंसर हो गया आपका ए। स्कंद पुराण में काली नदी को उसके जल के गहरे रंग के कारण श्यामा नाम से संबोधित किया गया है। और इसमें ये भी है ना कि अगर अभी तो ये स्कंद पुराण बोल रहा है, स्कंद पुराण में भी अगर हम देखेंगे ना मानस खंड के अंदर बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली नदी की लंबाई, देखो आप ये तो पता ही है आपको 252 किलोमीटर। देखो कंफ्यूजन के लिए कैसे कैसे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 254, 258 पर, ये आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें याद रखनी है आपके, 252 हो गई, 195 हो गया आपका, 205 हो गया, 168 हो गया जैसे कोसी का। तो ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें जब आपके ये डिजिट आपके दिमाग में रहेंगी तो आप आंसर निकाल के ले आएंगे।
तो काली नदी का जी कुल लंबाई है आपकी 252 किलोमीटर है, जो इसे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी बनाती है। नेक्स्ट है आपका, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अब अलकनंदा है जैसे, तो अलकनंदा किससे मिल के बनती है भाई? अलकनंदा में कौन सी, अलकनंदा को ही विष्णु गंगा भी कहते हैं, विष्णु गंगा मिलती भी है उससे, ठीक है। तो इसका एक का तो ए ही हो गया। सुपिन को उपजला ही कहा जाता है और रुपिन को जला कहा जाता है, टोंस को तमसा कहा जाता है। देखो इसके सारे के सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4। अभी इसमें यहाँ ढूंढिए 1 2 3 4, इसका आंसर होना चाहिए सी। इसमें जो चीज याद करने वाली है आपको, वो ये दोनों है। देखो ये टॉस का आपको पता है तमसा कहा जाता है, अलकनंदा को भी आपको पता है कि विष्णु गंगा कहा जाता है। तो जो दो चीज हमें याद करनी है वो है हमारा सुपिन और रुपिन। तो हम बोलते हैं रुपिन और सुपिन, जहां पर भी हम बोलते हैं कि जो आपकी टॉस नदी मिलती है वो आपकी रुपिन और सुपिन से मिलती है। तो इसमें याद रखना कि जो रुपिन है वो जला है और जो सुपिन है उसे उपजला कहा जाता है। बस ये आपका एक पॉइंट आपके लिए याद करने का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको आप लिख जरूर लेना कहीं पर। नेक्स्ट है आपका कि भागीरथी ऐप का संबंध है। देखो ऐप की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी वाली बात है कि भागीरथी ऐप क्यों बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका भूकंप से के लिए नहीं, बिल्कुल मंदिर दर्शन के लिए नहीं, पर्यटन से नहीं। ये है आपका भागीरथी ऐप जो बनाया गया है, वो बनाया गया आपके जल स्रोतों से संबंधित है, ठीक। तो ये देखो भागीरथी ऐप उत्तराखंड में जल स्रोतों के संरक्षण और उनके प्रबंधन की जानकारी के लिए विकसित किया गया है। कौन सा ऐप? भागीरथी ऐप। नेक्स्ट है आपका, राज्य की प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सुमेलित कीजिए। अभी दे रहा है, देखो पश्चिमी गंगा, कोसी की मैंने आपको बताई थी, कोसी की कितनी है आपकी? 168 है, ठीक। आपका फिर सरयू है, फिर आपका है पूर्वी रामगंगा। तो इसमें ये आप देखो, इसमें ये देखना है ना कि हमें, हाँ, कि हमें कौन कौन सा पता आ रहा है कि उसने आपको ऑप्शन में दिया है, दिया हुआ है कि आपका देखो लंबाई 155 किलोमीटर दी है, 168, 108 और आपका 146 किलोमीटर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है आपका? तो इसका आंसर हो, देखो पश्चिमी रामगंगा की 155 है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका आपका ये मेल हो गया। कोसी के 168 है, बिल्कुल ठीक बात है, 168 है आपका। और जो हमका सरयू है, सरयू का है हमारा 146 किलोमीटर और पूर्वी रामगंगा की है हमारी 108 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा आपका 1 2 आपका 4 और 3 आ रहा है, 1 2 4 3, 1 2 4 3। देखो आंसर आपका आ गया ए, ठीक है। तो आपको याद करते हुए चलना है कि देखो जो रामगंगा है 155 है, कोसी 168 है, सरयू आपकी 146 और पूर्वी रामगंगा आपकी 108 किलोमीटर है, ठीक है। तो नदियों का सही लंबाई का मिलान अगर हम देखें तो वह है कि आपकी पश्चिमी रामगंगा कितनी आ रही है? 155 किलोमीटर, कोसी आ रही है आपकी 168 किलोमीटर, सरयू आ रही है आपकी 146 किलोमीटर और पूर्वी जो रामगंगा है वो आपकी है 108 किलोमीटर। अब देखें, निम्न में से कौन सी नदियां पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं? कूट के माध्यम से सुमिलित कीजिए। पूर्वी धौली गंगा की बात कर रहा है। अगर ये पश्चिमी धौली गंगा की बात करता है तो कहां पर आप मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा के साथ, ठीक है। अब देखो कि जो ये बोल रहा है कि देखो आपका जो नदियां हैं, देखो नान दारमा, देखो दारमा वाली बात है, पूर्वी धौली गंगा बहती ही पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में, तो दारमा का देखो नाम आ गया, तो ये तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। भूज पथरी घाट, ये तो आपकी भागीरथी नदी की है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये आपका कुंचतीज एक नदी है और एक है सेलयांगटी, ये भी आपके कहाँ है? पिथौरागढ़ में बहती है। तो आपका ये दो आप हटा दीजिए, तो आपका होना चाहिए 1 3 और 4 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये आपका देखो क्या आ रहा है, आपका आंसर ए आ रहा है आपका 1 3 और 4, ठीक है। तो ये देखिए पूर्वी धौली गंगा की मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन सी आ गई आपकी? नान दारमा आ गई, कुंचतीज आ गई और आ गई आपकी सेलयांगटी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? अब ये बोल रहा है कि पूरी जो धौली गंगा है किसकी सहायक नदी है? तो यह है आपकी काली नदी की सहायक नदी है। तो आंसर हो गया आपका डी। देखो अलकनंदा की हो नहीं सकती, पिथौरागढ़ तो कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पिथौरागढ़ तो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई नदी तो है नहीं। गोरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गोरी और काली का आपका मिलन कहाँ पर होता है? जौलजीबी में होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका काली नदी। तो पूर्वी धौली गंगा पिथौरागढ़ जिले में बहती है और यह काली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदियां पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है? अभी किसकी बात कर रहा है? अभी तक हमने पूर्वी धौली गंगा की बात कर रहा है। देखो आपको पूरी धौली गंगा का भी पूरा आपका रिवीजन हो गया। अब आपका रिवीजन हो रहा है आपका किसका? पश्चिमी धौली गंगा का। कहां पर मिलती है पश्चिमी धौली गंगा? तो ये मिलती है आपकी कहां पर? विष्णु प्रयाग में मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है, ठीक। आप अब देखो गिरथी हो गया, ठीक है। देखो ऋषि गंगा तो मिलती ही मिलती है, जो बाढ़ भी आई थी पहले आपकी 2021-22 में, तो वो आपके कहाँ से आई थी? ऋषि गंगा में ही आपका डैम टूटा था, ठीक। तो आपका ये हो गया। और कियोगाड़ भी वहीं पर मिलती है और गिरथी भी वहीं पर मिलती है। कुफनी जो नदी है ना,
कुफनी नदी इसमें पश्चिमी जो धौलीगंगा है इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया आपका, 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक, पश्चिमी धौलीगंगा की जो सहायक नदियां हैं जैसे गिरथी, कियोगाड़ और ऋषिगंगा है। कुफनी किसकी है, देखो कुफनी जो नदी है ये पिंडर की सहायक नदी है। पिंडर की दूसरी सहायक नदी कौन सी है, आटागाड़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली व गोरी नदी का संगम पर जौलजीबी बसा है। देखो जौलजीबी का मेला लगता है आपका 14 नवंबर से ही स्टार्ट होता है, जिस दिन आपका गौचर मेला भी स्टार्ट होता है 14 नवंबर से। ठीक है, ये देखिए पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी में काली और गोरी नदी का संगम होता है, जहां प्रसिद्ध जौलजीबी का मेला लगता है। नेक्स्ट है आपका, भागीरथी की सहायक नदियां तथा उनका उद्गम स्थल में कौन सा गलत है। अब ये देखो, अब इतना पता आपको, इसी देखो एक क्वेश्चन से बहुत चीजें पता चल रही है कि देखो भागीरथी की सहायक नदी और उनका उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो आपको ये पता चल गया कि देखो केदार गंगा, जाड़ गंगा, असी गंगा या असीम गंगा और सिया गंगा ये क्या है, भागीरथी की सहायक नदियां हैं। तो आपको इसमें मिल गया। ठीक है, अब कौन सी गलत है, देखो सिया गंगा, देखो गंगोत्री के पास गोमुख से बोल रहा है ये निकलना। आपका असीम गंगा डोडी ताल के पास ही, बिल्कुल ठीक है, हमने देखा था। जाड़ गंगा थांगला दर्रे से निकलती है, बिल्कुल ठीक बात है। और केदार गंगा केदार ताल से निकलती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और ए बी सी ये तो बिल्कुल सही है। ये आपका गलत है क्योंकि गंगोत्री से सिया गंगा नहीं निकलती, ये हिमालय के उच्च क्षेत्रों की कई धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो सिया गंगा है वो गंगोत्री के पास से जो गोमुख ये बोल रहा है, तो ये आपका गलत है। ठीक है ना, देखिए सिया गंगा का उद्गम गोमुख से नहीं होता, जबकि अन्य तीनों विकल्प अपने उद्गम स्थलों के साथ सही सुमेलित हैं। क्या क्या है वो विकल्प आपके, केदार गंगा केदार ताल से, जाड़ गंगा थांगला से, असी असी गंगा या असीम गंगा डोडी ताल से। ठीक है, तो सिया गंगा कहाँ से निकलती है, देखो अब देखो जो सिया गंगा है ये आपका, इसका जो उद्भव हो रहा है, ये हो रहा है हिमालय क्षेत्र की छोटी छोटी जल धाराओं से इसका उद्गम है। मिलती कहाँ है, उत्तरकाशी के झाला जो नामक जगह है वहां पर मिलती है भागीरथी, और सिया गंगा का संगम जहां पर होता है उसका नाम है आपका झाला। झाला कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ये बोलना है कि देखो इसमें से इसका मतलब तीन तीन तो आपके सुमेलित हैं और जो सुमेलित नहीं है वो हमें पहचानना है। ठीक है, तो अब ये देखो कि आपका है पूर्वी रामगंगा जो है नामिक हिमनद से निकलती है, ठीक बात है। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली के पर, हाँ बिल्कुल ठीक है। मंदाकिनी वासु, देखो मंदाकिनी की ये बात कर रहे हैं, मंदाकिनी वासुकी ताल से तो नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है, मंदरांचल श्रेणी में स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के बाद ये चौराबाड़ी ताल बनता है, उसके बाद से ये मंदाकिनी निकलती है। और मंदाकिनी की आपकी सहायक नदी कौन कौन सी हो गई, लस्तर हो गई एक, एक हो गई आपकी मधुगंगा हो गई। मधुगंगा के तट पे क्या बसा है, काली मठ बसा है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला हो गया जो सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है। सुपीन नदी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, वासुकी ताल से नहीं। नेक्स्ट है आपका खेला नामक स्थान। जो खेला नामक स्थान है पे किन दो नदियों का संगम होता है। देखो खेला जो जगह है कहाँ है, सबसे पहले देखो आपको इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। जैसे खेला अगर जगह है तो ये किस क्षेत्र में है आपके, तो ये आपके अगर आप देखो तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो जैसे ही कुमाऊं वाले क्षेत्र में हो गया तो देखो टोंस तो हटा दो। ठीक है, आपका जैसे ही टॉस आपने हटा दिया, अब आपको एक ऑप्शन आपका हट गया है। अब आपको 3 में से आपने चूज़ करना है कि कौन-सा हो सकता है। तो हमने अभी देखा भी था कि जो काली और पूर्वी धौली गंगा है ना, इसका संगम जो है आपका कहाँ पर होता है, खेला नामक जगह पर होता है। ठीक है, तो आप सीधे-सीधे आंसर पर पहुँच गए, सी काली और पूर्वी धौली गंगा। गौरी और धौली गंगा का तो कोई मिलन है ही नहीं। देखो पिथौरागढ़ जिले में के जो खेला नामक स्थान है पर काली नदी और पूर्वी धौली गंगा का मिलन होता है। नेक्स्ट आपका गोरी गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है। तो जो गोरी गंगा है ना ये मिलती है आपकी मिलम, जो मिलम ग्लेशियर है ना, जो मिलम ग्लेशियर है आपका पिथौरागढ़ में, वहां से आपका गोरी गंगा का उद्गम होता है। और यही आगे जा करके जौल जीबी में मिलती है, किससे, काली नदी से मिलती है। तो वहां पर आपका जो शहर का नाम है वो है आपका जौल जीबी। और जौल जीबी कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, ये आता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, और जौल जीबी में ही पुल है, और आपका इधर आपका हो जाता है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और इधर हो जाता है आपका दारचूला डिस्ट्रिक्ट आपका नेपाल का। ठीक, ये पुल आपका एक सस्पेंशन पुल है। नेक्स्ट है आपका दिए गए युगों में से सही युग्म को चुनिए।
अब हमें देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें से इसका मतलब आपका देखना पड़ेगा, या तो तीनों सही है होंगे, या आपका सही कौन सा है। देखो, भागीरथी एवं आकाश गंगा का संगम कहाँ पर होता है? गोमुख में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि भागीरथी एवं जाह्नवी का संगम लंका नामक जगह पे होता है, ठीक बात है। भागीरथी और जलधरी नदी का संगम हरसिल में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमने कल या परसों वाले क्वेश्चन जो वीडियो था हमारा, आप उनको भी चेक जरूर कर लेना अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं। तो हमने इस जो नदी तंत्र के हमें अभी तक 3 वीडियो बना चुके हैं, वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो, भागीरथी और आकाश गंगा का संगम गोमुख ठीक है, भागीरथी और जलधरी का नदी का संगम हरसिल ठीक है, भागीरथी एवं जाह्नवी नदी का लंका में बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी युग्म सत्य है। ठीक है, तो दिए गए तीनों संगम जैसे गोमुख, हरसिल और लंका अपनी संबंधित नदियों के साथ सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कि उत्तराखंड की वह अंतिम नदी जो काली नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी होगी आपकी? तो ये आपको पता है, देखो, पूर्वी धौली गंगा हो सकती है, नहीं हो सकती। पूर्वी धौली गंगा तो उससे बहुत ऊपर ही मिल जा रही है। गौरी गंगा तो बिल्कुल आपका जौल जीबी मेन आपका पिथौरागढ़ है, उसके बाद आपका जो है काली नदी ने बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, क्योंकि वो चंपावत होते हुए आएगी, उसके बाद उधम सिंह नगर के भी एरिया में आएगी, तब जा करके आपका वो होगा। तो इसमें जो आपका है कि आपको पता होना चाहिए कि एक नदी है जो लदिया नदी है, वो आपकी राज्य के सबसे नीचे वाले क्षेत्र में दक्षिणी उत्तराखंड में मिल रही है, तराई भाबर वाले क्षेत्र में मिल रही है। तो वही अंतिम नदी होगी जो काली की सहायक नदी है। तो आंसर हो गया आपका बी, लदिया नदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थान है। अभी पूर्वी रामगंगा का पूछ रहा है, पश्चिमी रामगंगा का नहीं। तो जो पूर्वी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा का कहाँ है आपका? वो आपका दूधातोली के पठार में है। अब पश्चिमी जो रामगंगा है तो उसका है आपका नामिक व पोटिंग हिमनद जो है हमारा। ठीक है, तो वो आ गया आपका मिलम से कौन सी निकल ली थी? आपकी गौरी गंगा निकल ली थी। ठीक है, गौरी नदी। तो यहां से आपका हो गया नामिक व पोटिंग हिमनद से पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है। तो आंसर हो गया आपका सी। ये देखिए, पूर्वी रामगंगा का उद्गम पिथौरागढ़ के नामिक और पोटिंग हिमनद क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। अब जब ये असत्य कथन पूछ रहा है तो हमें इसने कथन दे रखे हैं 4, तो 4 में से इसका मतलब 3 आपको सही है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए या तो एक गलत का पता होना चाहिए, या आपको 3 सही पता होने चाहिए, इन दोनों में से, तब आप इसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक, अब देखो, पहला है इसका उद्गम उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री हिमनद या बंदरपूंछ से होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल फैक्ट है। यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है। डाउट आ गया? जब भी ऐसा चीज पूछी जाती है कि हाँ क्या ये फैक्ट है कि सर्वाधिक है, ये तो मुझे तो डाउट लग रहा है। देखो, इसे कालिंदी या कालंदी नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह देहरादून के ढालीपुर से राज्य से बाहर हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो एक आपका ये डी सही हो गया, आपका सी सही हो गया, आपका ए तो बिल्कुल सही है। तो अब जहां हम फंस रहे हैं वो ये वाला है, तो ये आपका गलत हो गया। देखिए कि यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है ना, वो हमने आप दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में, आज के दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में देखा था कि 252 किलोमीटर अगर कोई आएगा तो उसका आप देखिए ना, उसका कितना लंबा अपवाह क्षेत्र हो गया। तो सबसे लंबी नदी हमारी काली नदी, तो सबसे जो ज्यादा जो अपवाह क्षेत्र होगा वो भी तो उसी का होगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया कि यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है। ये कथन गलत है, हमें पूछा ही क्या गया है कि गलत कथन बताइए यमुना नदी के बारे में। नेक्स्ट है आपका, देखो, सरयू एवं पनार नदी का संगम पर स्थित है, तो क्या है? काकरी घाट आपका। ठीक, सरयू और जहां पर पनार नदी मिलती है, सरयू और आपका सरयू और जब आपकी ये मिलती है काली नदी, ये तो ये मिलती है आपकी पंचेश्वर में, और सरयू और गोमती मिलती है आपकी बागेश्वर में। काकरी घाट में कौन सी मिलती है? तो ये आपकी मिल रही है सरयू और पनार। कौसानी में नदी नहीं मिलेगी। देखो, पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे ऊपर है आपका कौसानी। कौसानी 2 नदी घाटियों के बीच में स्थित हो सकता है, वो भी किस पे? पहाड़ी पर। एक ऐसी पहाड़ी जिसकी एक तरफ एक नदी हो, एक तरफ एक नदी हो, क्योंकि कौसानी है ही आपका हिल स्टेशन, इतने ऊपर कोई नदी बहती नहीं है। ठीक, तो अल्मोड़ा जिले में सरयू और पनार नदी के संगम स्थल को काकरी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौसानी के समीप धार धार से किस नदी का उद्गम होता है? अब आपको पता होना चाहिए, धार आपने सुना भी होगा। तो धार धार से एक ही नदी निकलती है, कौन सी? देखो, रामगंगा निकलती है? नहीं, रामगंगा तो वैसे भी अलग जगह से निकलती है आपकी। धौली गंगा नहीं, टोंस बिल्कुल आपकी उत्तराखंड की बात हो गई। तो एक ही बचता है हमारे पास, ऑप्शन बी, वो है हमारा
कोसी नदी। तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है? धारपानी धार से। किसके समीप है? कौसानी के समीप है। ठीक, तो कोसी नदी का उद्गम कौसानी के पास स्थित धारपानी धार से होता है। नेक्स्ट है आपका, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? अब ये देखो, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? अभी हम जिस नदी की बात कर रहे थे, कोसी, कोसी को ही आपका धान का कटोरा कहा जाता है। तो अभी आपके लिए देखो, कोसी से ही आपके पास 2 पॉइंट निकल गए। कहाँ से उद्गम है? धारपानी धार से है। कहाँ पर? किसके समीप? कौसानी के समीप है। और क्या कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक नदी से आपको 3 फैक्ट मिल गए हैं अभी। ठीक, तो आंसर हो गया आपका ए, कोसी। कोसी नदी घाटी अपनी उर्वरता के कारण कुमाऊं में धान का कटोरा कहलाती है। नेक्स्ट आपका देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 क्या है? देखो, सरयू और गोमती की बात कर रहा है। तो ये कहाँ मिलती है आपकी? भाई बागेश्वर में मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद ये बोल रहा है कि सरयू और पनार, अभी हमने देखा सरयू और पनार कहाँ पर मिल रही है? आपकी काकरी घाट में मिल रही है। तो बी का 4 होना चाहिए। देखो, बी में 4 है कहीं? सरयू और गोमती आपका बागेश्वर, इसका आना चाहिए 1। ठीक, सरयू और पनार काकरी घाट में मिलते हैं आपको, तो इसका आना चाहिए 4। इसके बाद सरयू और पूर्वी रामगंगा मिलती है रामेश्वर तीर्थ में, तो इसका होना चाहिए 2। और इसके बाद सरयू और जो खीर गंगा है वो मिलती है आपके कपकोट में। ठीक है, तो इसका होना चाहिए आपका 3। ठीक, तो आपका पहला 1 हो गया, आपका 4 हो गया, और इसका होना चाहिए 2। ठीक, तो ये 1 4 2 3, 1 4 2 3 है। तो आपका ये हो गया, आंसर हो गया आपका सी। ठीक, 1 4 2 3, यही संगम इस प्रकार है। देखो, सरयू गोमती कहाँ मिल रही है? बागेश्वर में। सरयू पनार काकरी घाट में। आपका सरयू पूर्वी रामगंगा रामेश्वर तीर्थ में। और सरयू और खीर गंगा का मिलन कहाँ पर हो रहा है? कपकोट नामक स्थान पर। कपकोट भी कहाँ पर है? आपका बागेश्वर में है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, असंगत युग्म का चयन करें। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, अगर ये बोल रहा है, देखो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं कि कुमाऊं की जो सबसे बड़ी नदी, सबसे पवित्र नदी है सरयू। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। काली एवं सरयू नदी का संगम पंचेश्वर में होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। सरयू एवं गोमती नदी का संगम बागेश्वर में होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। कोसी व सरयू नदी का संगम कौसानी में। अब देखो, कौसानी बात कर रहे हैं। कौसानी घाटी में नहीं है। कौसानी आपका हिल स्टेशन है, सबसे ऊपर बसा है, जहां से आपको पूरे हिमालय का दर्शन होता है। तो ये तो संगम कहाँ पर होगा? संगम हमेशा घाटी वाले एरिया में होगा ना, कि एक नदी आ रही है, एक नदी आ रही है, तो यहाँ आपकी घाटी बनेगी तब जा करके। तो कौसानी ऐसी जगह पर नहीं है। कौसानी है आपका ऊपर। ठीक है, कौसानी के बगल में धारपानी धार है, जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकल रही है, जो हमने अभी आपको बताई थी। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोसी और सरयू नदी का संगम कौसानी में नहीं हो। ठीक, तो ये देखिए, कोसी और सरयू का जो संगम है कौसानी, ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोसी और सरयू का संगम कौसानी में नहीं होता, इसलिए यह युग्म क्या हो गया? असंगत हो गया। अब क्योंकि कोसी और सरयू नदी का आपस में कोई संगम होता ही नहीं है, कौसानी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कोसी और गरुड़ नदियों के बीच की पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन वहां कोसी और सरयू का मिलन नहीं होता। सरयू नदी बागेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, जबकि जो कोसी नदी है वो कौसानी के पास धारपानी धार से निकल करके कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। दोनों ही आपके अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तो इनका संगम है ही नहीं। तो ये आपका जो आ गया ना कि कौन सा जो असंगत युग्म है, तो वो है आपका कोसी और सरयू नदी का जो संगम की ये बात कर रहा था। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध कौसानी किन 2 नदियों के संगम पर बसा है? देखो, अभी 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 अब आपने देख लिया होगा कि कहाँ बसा है। देखो, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ है? कोसी और गरुड़ नदियों के बीच में है। तो देखिए आप इसमें से, इसमें क्या आंसर आना चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं। देखो, कोसी कोसी तो का तो यहाँ नाम ही नहीं लिखा गया है, ना ही यहाँ गरुड़ का नाम लिखा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर हो गया आपका डी। कौसानी किसी नदी के संगम पर नहीं, बल्कि कोसी और गरुड़ नदियों के मध्य की एक पहाड़ी में स्थित है। ठीक, इसके धारपानी धार से कौन सी नदी निकल रही है? कोसी नदी निकल रही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। अब इसमें से देखना है आपको असत्य कथन। 1 असत्य होगा, 3 इसमें सत्य होंगे। ठीक, तो अब देखें कि जो गडोली गाड़, पुजियार गाड़, टोंस व आसन यमुना की सहायक नदी है। बिल्कुल ठीक बात है। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी बोल रहा है ये। हमने तो जहां भी आज तक पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा है कि गंगा नदी की जो पहली और सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। तो ये आपका देखो असत्य की बात कर रहा है, यही आपका असत्य होगा, क्योंकि यमुना नदी दूसरी नहीं पहली है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। तीसरा देखते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून में बहते हुए यमुना राज्य से बाहर निकल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तराखंड राज्य में यमुना की लंबाई कितनी है? आपकी 136 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। वैसे आपकी 1300 किलोमीटर के आसपास यमुना की पूरी लंबाई है, और यमुना मिलती कहाँ पर है? आपके प्रयागराज में मिलती है, गंगा से।
यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यह कथन असत्य है, क्योंकि यमुना गंगा की सबसे बड़ी और पहली सहायक नदी है, सबसे बड़ी, इतनी लंबी। ठीक। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चाओं में रही शंभू नदी किसकी सहायक है? तो शंभू नदी जो है ना, चर्चाओं में क्यों रही? बाढ़ आई है भाई वहां, तो वो हो गया आपके पिंडर की। ठीक, तो आंसर हो गया पिंडर। शंभू नदी पिंडर नदी की एक सहायक नदी है। आज हमने ये कंप्लीट करे 109 क्वेश्चन हमारे ये चौथे वीडियो को मिला करके हो गए। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा। अभी हम नदी तंत्र कर रहे हैं, इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे इसी का, तो इसके बाद आपका पूरा का पूरा जो नदी तंत्र है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।